नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़। इसराइल में जो बंकर्स बने हुए थे, ईरान ने ऐसे हमले किए कि वो बंकर भी तबाह हो गए। वहाँ पे जो लोग थे वो भी मर गए। और वहाँ पे क्योंकि उनका म्यूनसिपैलिटी का सिस्टम इतना कोई बेहतर नहीं है, वहाँ से लाशें नहीं निकाली गईं, जिसकी वजह से ताफून फैल गया और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, ज़िंदा थे, वो बाहर निकल आए और वो मुज़ाहिरों में शामिल हो गए। इस वक्त तेल अवीव में बहुत बुरी सिचुएशन है। जो ज़िंदा हैं वो बंकर्स में जाने को तैयार नहीं है। वहाँ की पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है, लाठी चार्ज कर भी कर रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जी बंकर्स में जाएं, बंकर्स में जा नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने मरना है तो हम बाहर मरने को तैयार हैं, हम बंकर्स में, बदबूदार बंकर्स में नहीं रह सकते। वहाँ पे ये हालत हो गई है कि वो वॉशरूम भी इंतहाई गंदे हैं, गंदे हो चुके हैं, उनकी सफाई का भी निज़ाम ठीक नहीं है। और इसके अलावा जो लाशें हैं उनकी बदबू इतनी ज़्यादा बंकर्स में फैल चुकी है कि वो रहने के काबिल नहीं रह गए। बहुत बुरी हालत में है। दूसरी रिपोर्ट ये है कि वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ पूरी फैमिली मर चुकी है। अकेला अकेली औरत या अकेला मर्द बचा है, तो वो भी बाहर आ गया। वो कह रहे अगर मरना है तो फिर खुली हवा में मरें, हम बंकर्स में बदबू भी बर्दाश्त करें, उसके बाद मौत के घाट उतरें, तो बेहतर है कि हम खुली हवा फ़िज़ा में रहें। अगर मरना है तो खुली फ़िज़ा में मरें। तो हालात इस वक्त ये जा रहे हैं जनाब, इसराइल के जो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, और उसके अंदरूनी हालात ये हैं कि उनके अपने लोग जो हैं वो बंकर्स में जाने को भी तैयार नहीं है। जिन बंकर्स के बारे में दावा किया जाता था कि वो किसी तरह भी तबाह नहीं किए जा सकते, अगर हमला होगा तो बंकर्स में चले जाएंगे लोग और जनाब वो सेफ रहेंगे। उनका ख्याल था कि शायद कि हम एक दो घंटे अंदर रहेंगे, उसके बाद हमले ख़त्म होंगे, हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि कुछ दिन रहना पड़ेगा, फिर कुछ हफ्ते रहना पड़ेगा, तो फिर उनके लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया बंकर्स में रहना। और जनाब वो बहुत बुरी हालत में इस वक्त बंकर से बाहर जनाब सारी अवाम आई हुई है और तेल अवीव में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो।